दोस्तों, आज मैं अंधेरा कुआं के आगे की कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप हमें सपोर्ट कर सकें और आप हमारी नई वीडियो देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1975 में आरव मेहरा के गायब होने के 4 साल बाद दिल्ली की पत्रकार समीरा राणा को एक अनजान लिफाफा मिलता है, जिसमें एक पुराना ऑडियो कैसेट होता है, जिस पर लिखा होता है कालकुंड आरव मेहरा। समीरा चौंक जाती है, क्योंकि उसने पहले आरव की रहस्यमयी कहानी पढ़ी थी। वह समझ नहीं पाती कि 4 साल बाद उसका संदेश क्यों आया है, और आखिरकार वो नैनबाग गांव जाने का फैसला करती है। गांव पहुंचने पर वह देखती है कि वहां अब और ज्यादा डर और सन्नाटा फैला हुआ है। लोग उसे चेतावनी देते हैं कि कुएं से दूर रहना, क्योंकि अब वहां सिर्फ आत्मा नहीं, बल्कि कोई शैतानी सत्ता जाग चुकी है। समीरा को गांव के बुजुर्ग बाबा शंभूनाथ बताते हैं कि आरव अब आरव नहीं रहा। कुआं अब किसी को नहीं छोड़ता, और जिसने एक बार उसकी गहराई देखी वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। रात को समीरा मंदिर में वह ऑडियो टेप चलाती है, जिसमें टूटी हुई आवाज में आरव बोल रहा होता है कि वह जिंदा तो है, पर अब खुद नहीं है, और कुआं उसकी आत्मा को निगल चुका है। वह चेतावनी देता है कि जो भी ये सुन रहा है वह वापस लौट जाए। समीरा डर जाती है, लेकिन अब वह सच्चाई जानने के लिए रुकने को तैयार नहीं होती। वह अगली शाम कुएं के पास जाती है, जहां सब और भी रहस्यमयी होता है। कुएं की जंजीरें टूटी होती हैं, अंदर से धुआं और किसी के गाने की धीमी आवाज आती है। जैसे ही वह झांकती है, जमीन हिलती है और कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच लेती है। कुएं की गहराई में गिरते हुए वह बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो वह खुद को एक अंधेरी और डरावनी दुनिया में पाती है, जहां दीवारें सांस ले रही होती हैं और हर कोने से चीखें आती हैं। वहां उसे आरव मिलता है, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं, बल्कि विकृत और शैतानी हो चुका होता है। वह कहता है कि समीरा उसे बचाने आई है, लेकिन अब वह खुद उसी का हिस्सा बन जाएगी। समीरा भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह दुनिया उसे पकड़ लेती है। 3 दिन बाद गांव के कुछ बच्चे समीरा को जंगल के पास पाते हैं, मगर अब उसकी आंखें वैसी नहीं रहीं। वह गहरी और काली हो चुकी है। समीरा धीरे से कहती है, मैं समीरा हूं शायद। गांव में अजीब घटनाएं फिर शुरू हो जाती हैं, और कुएं से अब सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि कई आत्माओं की आवाजें आने लगती हैं। अब कुआं आत्माओं को सिर्फ निगलता नहीं, वह खुद बाहर निकलने लगा है। अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव पर छा रहा है, और शायद ये सब कुछ बस शुरुआत है। साल 1976 की जनवरी में नैनबाग गांव फिर चर्चा में आया, जब 8 साल का लड़का राहुल अचानक गायब हो गया। गांव वाले डर गए, क्योंकि कुछ समय पहले ही पत्रकार समीरा रहस्यमयी तरीके से बदल चुकी थी। अब वो मंदिर के पास चुपचाप बैठती और कहती, दरवाजा खुल चुका है। गांव का युवक शिव, जो दिल्ली से लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। शिव ने तय किया कि वो समीरा से खुद बात करेगा। रात को वह कुएं के पास पहुंचा, जहां समीरा पहले से खड़ी थी। समीरा ने कहा, अब वो नहीं आएगा, अब हम उसे लाएंगे। तभी कुएं से अंधकार और अजीब आवाजें निकलने लगी। समीरा कुएं में उतरने लगी, और अचानक शिव बेहोश हो गया। अगली सुबह वो कुएं के पास मिला, लेकिन समीरा गायब थी। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग सपनों में अनजान चेहरे देखने लगे, और कुछ लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। कुएं के पास 3 उल्टे हाथों के निशान मिलते थे। प्रशासन असहाय था। फिर दिल्ली से प्रोफेसर अरुण जाखड़ नाम के एक तांत्रिक को बुलाया गया, जिन्होंने कहा कि ये कोई आत्मा नहीं, बल्कि कालकुंड नाम का प्राचीन द्वार है। प्रोफेसर अरुण ने बताया कि कालकुंड मृत्यु और जीवन के बीच की एक दुनिया है, जिसे 1000 साल पहले एक राक्षसी तांत्रिक ने खोला था, जो अमृतत्व चाहता था। वह असफल रहा, लेकिन उसकी आत्मा उसी द्वार का हिस्सा बन गई। अब वह द्वार धीरे धीरे फिर से खुल रहा है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरी दुनिया को निगल सकता है। प्रोफेसर ने रात को कुएं के चारों ओर रक्षा घेरा बनाया और मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, कुएं से काले धुएं, चीखें और कंपाने वाली आवाजें आने लगीं। तभी समीरा कुएं से बाहर निकली, लेकिन अब वह इंसान नहीं रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी,
और वह हवा में तैर रही थी जैसे किसी और सत्ता ने उसे अपना माध्यम बना लिया हो। समीरा ने कंटीली मुस्कान के साथ कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कोई द्वार बंद नहीं कर सकता, वह आ चुका है। इसके बाद एक भयंकर विस्फोट और पूरा कुआं काले धुएं में समा गया। अगली सुबह गांव पूरी तरह खाली था, कोई जिंदा नहीं मिला। बस कुएं के पास एक लकड़ी की पट्टी पड़ी थी जिस पर लिखा था, वापस मत देखना, मत। समीरा की आत्मा पूरी तरह बर्बाद होने से पहले एक बच्चे राहुल की मासूम प्रार्थना सुनकर जाग जाती है। उसकी चेतना लौटती है और वह अपनी आखिरी शक्ति से कुएं को फिर से सील कर देती है। प्रोफेसर अरुण उसकी मदद करता है और मंत्रों के सहारे कालकुंड का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाता है। गांव फिर से बसता है, बच्चे खेलने लगते हैं और समीरा मंदिर में एक शांत मूर्ति की तरह पूजी जाती है, जिसने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी डरावनी, रहस्यमयी और रोमांच से भरी लगी हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर कब लगा। ऐसे ही सस्पेंस और सिहरन से भरे किस्सों के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और डर के सफर में अगली वीडियो में। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए।